अगर आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हो तो आप सबसे पहले कौन सी चीज़ चेक करेंगे? पासपोर्ट, कैश या क्रेडिट कार्ड या फ्लाइट बुकिंग? लेकिन कैसा होगा अगर जिस देश आप जा रहे हो वहाँ कोई एयरपोर्ट ही ना हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और सुनने में ये थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिवालिये देश जैसे कि पाकिस्तान अपने पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि कई ऐसे अमीर देश हैं जहाँ कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। तो चलिए ऐसे 5 देश देखते हैं जिनके पास कोई एयरपोर्ट नहीं है। पहला ऐसा देश है वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है और इसकी साइज सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से इस देश के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो एयरपोर्ट बना सके। दूसरा देश ऐसा है जो बिलियनर से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ लोगों को सबसे करीब एयरपोर्ट जो फ्रांस में है वहाँ पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ करना पड़ता है, और ये देश है मोनाको। तीसरे नंबर पे आता है एक छोटा लैंडलॉक देश जो फ्रांस और स्पेन के बीच आता है, और ये देश है एंडोरा। फिर इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जो देश है वो भी एक लैंडलॉक देश ही है, जहाँ के लोगों को इटली के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये देश है सैन मरीनो। और अब फाइनली हम हमारे 5वें देश पे आते हैं, और इस देश की खास बात यह है कि ये देश सिर्फ एक लैंडलॉक देश नहीं है, लेकिन ये एक डबल लैंडलॉक देश है जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच फंसा हुआ है, और ये देश है लिechtenstein। यह सवाल यह आता है कि आखिर इन देशों को एयरपोर्ट्स बनाने में प्रॉब्लम क्या है? तो देखो, सबसे पहली तकलीफ तो ज्योग्राफी की है। ये सारे देश एरिया के मामले में बहुत ही छोटे हैं, और एयरपोर्ट्स को लंबे रनवेज की ज़रूरत होती है, और यह रनवे सिर्फ लंबे ही नहीं लेकिन समतल भी होने चाहिए। तो अगर कोई देश पहाड़ियों के बीच है तो उसके पास इतनी समतल ज़मीन ही नहीं होगी जहां एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। एक और कारण ये भी है कि कुछ देशों का पॉपुलेशन इतना कम है कि इतनी कम आबादी के लिए एयरपोर्ट्स बांधना और उसे मेंटेन करना बहुत ही महंगा हो जाता है।